स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो जी न्यूज़ ये है कि एस जयशंकर जी गए हैं पाकिस्तान SCO के समिट को अटेंड करने के लिए। आपको मैं ये बता दूं कि आफ्टर 2015 के बाद 9 साल बाद कोई भारतीय मिनिस्टर पाकिस्तान की ज़मीन पर गए हैं। 2015 में भी आपको यू विल बी सरप्राइज टू नो कि लेट श्री सुषमा स्वराज जी वॉज द वन जो पाकिस्तान गए थे। उनके बाद अब जयशंकर जी गए हैं। दरअसल हमारे जो रिश्ते थे वो स्पेशली आफ्टर पुलवामा अटैक वो डिटीरियोरेट हो गए थे, जहां पे हमारे बहुत से जो जवान थे वो शहीद भी हुए थे। लेकिन अब हमें SCO के लिए जाना पड़ना था। वो क्यों, आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो देखो, SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो जयशंकर जी गए हैं, ये इनका ये भी क्लिप बहुत वायरल हो रहा था। आप इनके हाथ में ये वाला चश्मा देख रहे होंगे। तो मोमेंट ये जब अपने प्लेन से उतरे तो इन्होंने अपना जो वो चश्मा था पूरे स्वैग से एक शेड्स लगाई ब्लैक कलर की। तो वो भी कल ट्विटर पे ट्रेंड बहुत वायरल हो रहा था। अब SCO में जाना क्यों जरूरी था? यू हैव टू अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिक्स हियर। देखो, आज की डेट में हमें यह जानना होगा कि SCO 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज में रहती है जो SCO के मेंबर्स हैं। उसके बाद 30% ऑफ द ग्लोबल GDP इज प्रेजेंटली विद दीज SCO कंट्रीज। अगली अगर हम बात करें तो जयशंकर जी ने जाते ही जो उनका अराइवल था और रिसेप्शन था उसकी अगर हम बात करें, 2 दिन का ये विजिट है। नूर खान एयरबेस है जहां पे उनको रिसीव करा, जो हमने पिछली फोटो देखी। और कल रात को उनका जो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, शहबाज शरीफ, उनके साथ एक डिनर की सेरेमनी भी थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आज ओपनिंग स्टेटमेंट्स जब वो मीटिंग शुरू हुई, CSG की मीटिंग थी, ओपनिंग स्टेटमेंट उनकी ये थी कि हमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कोऑपरेशन पे फोकस करना चाहिए। एंड उन्होंने 3 इविल्स को हाईलाइट करा है। सो ये आपके मेंस में आप कहीं ना कहीं स्टेटमेंट भी चिपका सकते हो। ही हैज सेड दैट कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म आर द 3 इविल्स। ये उनका ओपनिंग स्टेटमेंट था। और यहां से आप समझ सकते हो द थिंग विच इज बीइंग रेफर टू इज पुलवामा अटैक। कल से एक और न्यूज भी वायरल हो रही है कि भारत ने अपने जितने डिप्लोमैट्स थे कनाडा में एंड कैनेडियन डिप्लोमैट्स जो भारत में थे, उनको कनाडिया वालों को बोला कि भाई आप जाओ, एंड इंडियन वालों को वहां से कॉल बैक कर लिया। उसके पीछे का रीजन ये था कि वहां पे जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो भारत के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि भारतीय गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए टारगेटेड किलिंग करवा रही है। कल जस्टिन ट्रूडो का भी स्टेटमेंट आया। ट्रूडो ने भी बोला कि भाई मेरी भी जान को खतरा है, इट माइट हैपन दैट इंडियन गवर्नमेंट ट्राइज टू टारगेट मी ऑल्सो। बट हमें उसमें ट्रूडो का ये स्टैंड देखने को मिला था कि ट्रूडो ये बोल रहे हैं कि अब खालिस्तान की सपोर्ट में क्यों जा रहे हैं। उसके सबसे पीछे का जो जियोपॉलिटिकल रीजन वो ये था कि वहां की खुद की पॉलिटिक्स। तो कनाडा में एक पर्सन है जिसका नाम है जगमीत सिंह जिम्मी। अब जगमीत सिंह जिम्मी जो ट्रूडो की सरकार है उसका सपोर्टर है। 25 से 26 MPs हैं ट्रूडो के जगमीत सिंह जिम्मी के पास, और वहीं उसने अपनी सपोर्ट विड्रू कर ली है। लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि जगमीत सिंह जिम्मी इज अ खालिस्तान सपोर्टर ऑल्सो। सो उस चीज को वू करने के लिए, लोगों का ध्यान उस बात से भटकाने के लिए ट्रूडो ने ये मूव चला, ये भी अनुमान आ रहे हैं। लेकिन ये मैंने एग्जांपल यहां पे क्यों दी? क्योंकि ये डिप्लोमैट्स को कॉल बैक करना ये सेकेंड टाइम था। सबसे पहले जो हम रिसेंट, अगर हम 2000 के बाद का सिनारियो देखें तो इंडिया ने 2019 के पुलवामा अटैक के बाद हमारे जो डिप्लोमैट्स थे उनको पाकिस्तान से कॉल बैक करा था। सो पाकिस्तान में जो अभी भी ये स्टेटमेंट आया जयशंकर जी का, हमें ये इस पुलवामा अटैक के कंटेक्स्ट में देखना है। ये वही पुलवामा अटैक है जिसके रिस्पॉन्स में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी। एंड अगर हम आज के डेट में देखें भी कि इसका क्या रिपरकशन है, जाते सार ही द मोमेंट ही अराइव्ड, पाकिस्तान ने 7 दिन का कर्फ्यू सेक्शन 144 लगा दिया रावलपिंडी में। जितना भी मूवमेंट है व्हीकल्स का, वहां के जो खुद के लोग हैं उनके, वहां पे मोटर बाइक्स का मूवमेंट भी, आज ट्विटर पे ट्रेंड वायरल हो रहा था कि मोटर बाइक्स को भी इस्लामाबाद में एंटर नहीं करा देने जा रहा। सो दिस इज द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इवेंट। अब यही वो व्यक्ति हैं, जैसे ये मसूद अजहर है, ये वही व्यक्ति है जो अभी अभी मूवी आई है, जो अपना कंधार वाला उन्होंने वो करा था, प्लेन हाईजैक करा था। उस वक्त के ऊपर हमें इस व्यक्ति को छोड़ना पड़ा था एंड देन हमें बियर करनी पड़ी रिपरकशंस किसकी? पुलवामा अटैक की। उसके रिस्पॉन्स में फिर भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके बदला लिया था। अब यही जैश-ए मोहम्मद का वो है मसूद अजहर। नाउ अब सेकंड चीज हमें जो समझनी है वो समझनी है वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, उनका स्टेटमेंट। वहां के जो शरीफ है उनके पहले रिमार्क्स आए हैं BRI के ऊपर।
हमने किस पे रेफर करा? हमने टेररिज्म को 3 इविल माना। वहां पे स्टेटमेंट आई है उनकी तरफ से, जो वन ऑफ द उनकी हाईलाइट में स्टेटमेंट थी वो है बीआरआई के ऊपर। उन्होंने बोला है कि चाइना का जो बीआरआई इनिशिएटिव है उसे रीजनल कोऑपरेशन के लिए एनहांस करना पड़ेगा। सारे के सारे साउथ एशिया में, फॉर दैट मैटर यूरेशिया में, बीआरआई के अंदर रोड्स बनानी चाहिए, रेल्स बनानी चाहिए और एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। और उन्होंने फिर हाईलाइट करा कि बीआरआई आज की डेट में $1 ट्रिलियन का ग्लोबल प्रोजेक्ट है। लेकिन हमें यह बात समझनी होगी यहां पे कि व्हाई ही इज सेइंग दैट। देखो, चाइना का जो डिप्लोमेसी चलती है उसको फेमसली डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बोला जाता है। अब इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान के ऊपर लगभग 170 से 75 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है, जिसमें से उसको 72 बिलियन डॉलर्स 2026 तक चुकाने हैं। राइट? तो ये एक बहुत प्यारा कार्टून था जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो सीपैक के अंदर दबी हुई है। इसी चाइनीज डेट ट्रैप की वजह से अब पाकिस्तान अभी रिसेंटली आईएमएफ के पास गया है, जहां पे उसने $7 बिलियन के लोन की गुहार लगाई है। सो इस कंटेक्स्ट में हमें ये स्टेटमेंट समझनी है, दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट कि उन्होंने बीआरआई को बोला, उनको बोलना पड़ना था। अब अगली अगर हम बात करें एससीओ, तो एससीओ के प्रेजेंटली मैं आपको बताऊं तो 2001 में एससीओ फॉर्म हुआ था। जब ये फॉर्म हो रहा था तो 2 कंट्रीज मेजर आई थी साथ में, एक थी चाइना, दूसरी थी रशिया। अब इन दोनों ने मिलकर साथ में अपने साथ 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को बनाया। कौन 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे? 5 आपको पता होंगे, बीच में से तुर्कमेनिस्तान को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के उज्बेकिस्तान था, किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान था एंड अपना तजिकिस्तान था। ये 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आए। उसके बाद 2017 में एक पॉलिसी के तहत रशिया ने भारत की एंट्री करवाई। लेकिन साथ ही साथ उस वक्त के ऊपर चाइना ने इंश्योर करवाया कि अगर रशिया से इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जा रहा है एससीओ का, तो हम ये श्योर करें कि पाकिस्तान को भी बनवाया जा रहा है। तो साल 2017 में 2 नए मेंबर्स ऐड करे गए, एक भारत था, दूसरा पाकिस्तान था। अब हमें यह भी समझेंगे कि क्यों रशिया के लिए इंडिया इतना इंपॉर्टेंट है एससीओ में। वो भी हमारा एक कारण था कि डिस्पाइट इस साल की एससीओ मीट पाकिस्तान में हो रही है, वी ऑप्टेड टू गो देयर। अगली अगर हम बात करें, उसके बाद 2024 में बेलारूस नाम की एक कंट्री है, उसको भी परमानेंट मेंबर बना लिया गया है। सो ये सब मेंबरशिप है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब आगे सबसे पहला व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, 4 मेजर पॉइंट्स हैं इसके। नंबर 1 है रीजनल सिक्योरिटी। तो रीजनल लेवल के ऊपर हम अपने नेबर्स को कभी बदल नहीं सकते, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह बात बोली थी। लेकिन हमें वो नेबर्स द्वारा जितनी भी उसकी जो पॉलिसीज चल रही हैं, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, उसके साथ साथ वी आर स्टैंडिंग एट डिफेंस का फ्रंट, बट हमें नेगोशिएशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशन से भी उसको टैकल करना होगा। साथ ही साथ आपको यह भी बात याद रखनी है कि जो एससीओ है, एससीओ का एक स्पेशल विंग है जो टेररिज्म के ऑपरेशंस को काउंटर करता है, अब जिसमें उसका नाम है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। अब इसका भी याद रखिएगा, रीजनल जो इसको फेमसली रैट्स बोला जाता है। अब रैट्स जो कि एंटी टेरर के ऑपरेशंस को हैंडल करता है, उसके जो हेडक्वार्टर है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। अब ताशकंद उज्बेकिस्तान वही है जहां पे 1966 में एक रिलेशन बना लेना, जहां पे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। अब अगली अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिकल बैलेंस, ये हमें समझने के लिए ये एक ओआरएफ के ऊपर बहुत प्यारा रिसर्च पेपर था। देखो पीछे सिनेरियो क्या चल रहा है, रशिया प्रेजेंटली एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है। अब उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर आप ये आईएनएसटीसी का मैप देखोगे तो इसमें ये नीचे इंडिया है ना। तो रशिया अपनी जियोपॉलिटिक की गेम में चाहता है ग्रेटर यूरेशिया। अब उस ग्रेटर यूरेशियन रीजन में उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर नीचे साउथ एशिया वाले रीजन में चाहिए। इस बातों में रशिया कैन नॉट ट्रस्ट चाइना, सो उसको साउथ एशिया वाले रीजन में एक ट्रस्टेड ऑल वेदर फ्रेंड चाहिए, जो भारत शुरू से रहा है। इस वजह से रशिया बार बार बेट करता है कि दैट इंडिया शुड बी इंपॉर्टेंट प्लेयर स्पेशली इन एससीओ, बिकॉज रशिया, देखो रशिया's foreign policy concept 2023 considers India as an important part of its visionary new world order which advocates multipolarity and sovereign equality among the countries, और उसको अपने ग्रेटर यूरेशियन ड्रीम के लिए स्पेशली साउथ एशिया जो कि इंडियन ओशन के बहुत ज्यादा करीब है, उसके बिल्कुल जो राइट साइड बनता है वो साउथ चाइना सी वाला एरिया, साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया है। तो उसको इस ग्रेटर यूरेशियन ड्रीम में एक इस वाले रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर चाहिए, जो इंडिया से बेटर कोई नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई रशिया ऑल्सो टाइम एंड गेन कम्स इनटू अवर हेल्प ऑल्सो। उसके बाद हमारे लिए ये इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है। हम आज की डेट में इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें भी एक्टिवली इन्वॉल्व है। अगर आप वो देखो तो मुंबई से वो निकलेगा। प्रेजेंटली अगर हम देखें जो ये वाला सारा एरिया है वो कहां से सामान जाता है, सो प्रेजेंटली हम यहां से जाते हैं,
हमारे पास यहाँ पे यमन है, यमन में हूदी रिपेल्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी डिसेबल सब कुछ करा हुआ है। उसके बाद हम रेड सी में एंटर करेंगे, यहाँ पे स्वीज कैनाल है। स्वीज कैनाल वाला एरिया इज डायरेक्टली नियर द सनाई पेनिनसुला वाला एरिया ऑफ इजिप्ट, जहां पे फिर से गाजा पट्टी में जो हमास है वो ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद अगर आप यहां से जाओगे, वी हैव टू टेक अ ह्यूज पाथ, जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी इकोनॉमिकली हमारे लिए यू कैन कॉल की इकोनॉमिक नहीं है ना, महंगा पड़ जाता है। नाउ व्हाट इज द अल्टरनेटिव इज, मुंबई से निकलेंगे, मुंबई से निकलने के बाद हमारे पास यहां ईरान में है बंदर अब्बास। ईरान के जरिए रोड और रेल रूट हमने बनाया है, वहां पे आके ऊपर ये कैस्पियन सी आ जाती है। अब कैस्पियन सी के आसपास हमारे पास दो हैं, यहां पे आके रोड बट जाती है। एक जाएगी आपकी पोर्ट में जिसका नाम है बंदर अमराबाद, एंड दूसरा आपका जाएगा बंदर अंजली में। उसके बाद कैस्पियन सी में सी रूट के जरिए हम जाएंगे अस्त्रखान, अस्त्रखान से वोल्गोग्राड, एंड देन वी आर फाइनली टू मॉस्को। तो ये आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, और ये भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंटायर रीजन है ये सेंट्रल एशिया से जा रहा है, एंड सेंट्रल एशिया वाला जो एंटायर रीजन है, और रशिया वाला भी ये वाला रीजन, इट इज रिच इन नेचुरल गैस। आपको ये बात भी जियोपॉलिटिकली समझनी होगी कि ऑयल जो दर्जा 20वीं सदी में था, वो 21वीं सदी में वही दर्जा नेचुरल गैस का है। द रीजन बिहाइंड दैट इज क्लाइमेट चेंज के अग्रीमेंट्स। आज देशों को ऑयल नहीं चाहिए, इसी वजह से यू विल सी दैट कि सऊदी अरेबिया जो इतने टाइम से सुन्नी वर्ल्ड में मोनोपोली बना के बैठा था, एंड अमेरिका वाज ऑन द साइड ऑफ सऊदी अरेबिया, वो इको वाले जो जियोपॉलिटिक्स के डायमेंशंस है वो बदल रहे हैं। अब यह भी माना जा रहा है कि भाई अमेरिका के इलेक्शंस कंक्लूड होने तक की बात है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में अमेरिका के इलेक्शंस है प्रेसिडेंट के। जब वो हो जाएंगे, वी विल सी अ चेंज इन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट। उसके पीछे का रीजन यह है कि आज के टाइम के ऊपर दो कंट्रीज हैं जिनके पास नेचुरल गैस है। ईरान है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के पास थोड़ी बहुत है, एंड रशिया के पास है। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 21वीं सदी में ईरान के साथ रिलेशंस डिटीरियोरेट नहीं कर सकता, बिकॉज नेचुरल गैस इज द फ्यूचर। अब उस कंटेक्स्ट में अगर हम ईरान की जियोपॉलिटिक्स समझें, जब तक वहां पे खमैनी है, खमैनी की क्रेडिबिलिटी इसी बात पे टिकी है कि वेस्ट आपको अपोज करेगा एंड मैं आपको बचाऊंगा। तो उसमें जो उनके प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियां, अब माना जा रहा है कि भाई इलेक्शंस के बाद द थिंग्स विल बी, द डायनामिक्स विल बी सच दैट पेजेश्कियां विल बी कमिंग इनटू द मेजर पिक्चर। पेजेश्कियां वेस्ट के साथ डील करेगा, एंड देन वी कैन आल्सो सी अ हॉल्ट टू इजराइल पैलेस्टीन वॉर और ईरान इजराइल वॉर, है ना। अब ये इंपॉर्टेंस है हमारे लिए इसकी INSTC की। उसके बाद अगर हम देखें, अफगानिस्तान भी इसका ऑब्जर्वर मेंबर है, अब अफगानिस्तान को भी पार्टिसिपेट कराया जाता है। अब भारत में अगर हम ट्रैफिकिंग के ट्रेंड्स देखें, ट्रैफिकिंग के ट्रेंड्स देखो, यहां पे बिल्कुल गोल्डन क्रिसेंट है। गोल्डन क्रिसेंट ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। अब यू कैन सी जो ये पिंक लाइन है इस चार्ट में, वो रिफ्लेक्ट करती है हीरोइन की ट्रैफिकिंग, और जो ग्रीन वाली लाइन है ये हशीश की ट्रैफिकिंग। सो देखो, इस गोल्डन क्रिसेंट से आता है, पंजाब और जम्मू कश्मीर के जरिए ये एंटर होता है। उसके बाद ये ग्रीन कलर की लाइन जो आपको दिख रही है, वहां से मुंबई तक ट्रेवल करता है। अब आपने 2-3 दिन पहले ये भी न्यूज सुनी होगी कि 7,000 करोड़ रुपए की जो कोकीन है वो पकड़ी गई है, कहां पे? दिल्ली में। सो वो वाली सारी की सारी ट्रैफिकिंग का रूट, दिल्ली इज ऑन दिस रूट ओनली, तो वहां से हो रही है वो, है ना। उसके पीछे दाऊद इब्राहिम को भी क्रिटिसाइज करा जा रहा था, एंड 7,000 करोड़ रुपीज इज अ ह्यूज अमाउंट। तो वो वाली चीज, अफगानिस्तान इज ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट। अफगानिस्तान के साथ इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमें ये फोरम भी मदद कर सकता है। अब अगर हम लास्ट चीज देखें, ये मैं आपको रिसोर्स वाला पॉइंट दिखाता हूं। देखो, जियोपॉलिटिक्स में ना एवरीथिंग इज मोटिवेटेड बाय द इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। जैसे आज के टाइम के ऊपर SCO में 4 कंट्रीज हैं। आउट ऑफ 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स देयर आर 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। एक नहीं है, कौन सा है वो? दैट इज योर तुर्कमेनिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान में रिसोर्सेज देखो, कोई दिख रहा है डॉट आपको? These areas, this is Kazakhstan, this is Kyrgyzstan, this is Tajikistan. अब इन वाले एरियाज को देखो, and this is उज्बेकिस्तान, है ना। अब इन वाले एरियाज आर मेंबर्स ऑफ SCO. The reason behind this is they are resource rich, और इनमें यहां पे वाटर के रिसोर्सेज भी बहुत हैं। So right, so that was the benefit of India going into SCO. अब देखते हैं कि आगे क्या डील्स वगैरह साइन होती हैं, क्या और बातें होती हैं। I'll be keeping on updating you. अगर आपको इसका ये PDF चाहिए और अपडेट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, GS_Gill UPSC, और ये मेरा इंस्टाग्राम है GS_Gill07. So this is the question for you. Do mention in the comments. Thank you so much. Till that time, I'll take your leave. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।